हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए हों और जैसे ही पेपर देखते हैं तो पता चलता है कि आपको तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, या फिर जो भी आपने याद किया था वह तो पेपर में आया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पेपर छोड़कर भाग जाएंगे या फिर वही बैठे सर पीटेंगे? लेकिन दोस्तों, क्या आप मानेंगे अगर हम यह कहें कि आप इस स्थिति में भी पास हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक के इस्तेमाल से कई बच्चे ऐसी स्थिति में भी पास होकर अच्छे नंबर लाए हैं। और इस ट्रिक से स्कूल कॉलेज किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखकर आपको कभी भी घबराना नहीं है। चाहे आपको क्वेश्चन पेपर के एक भी प्रश्न का उत्तर पता ना हो, जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा या किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता। लेकिन दोस्तों, इस स्थिति में भी अगर आपको लिखना आता है तो आप किसी भी थ्योरी एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में ऐसी एक दो प्रश्न ढूंढना है जिसके बारे में आपको कुछ पता है और उसी प्रश्न से आप पेपर शुरू करो। कोशिश करो कि स्टार्टिंग हमेशा साफ सुथरे हैंड राइटिंग से अच्छा उत्तर लिखने की कोशिश करें। जब आपको पेपर के जितने भी दो चार प्रश्नों का उत्तर लिख जाए तो उसके बाद आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो। आपको प्रश्न के अनुसार जितना भी हो सके अपने मन से आपको जो याद आ रहा है या फिर जितना आपको पता है उसे ही घुमा फिरा कर लिखते जाना है। आपका उत्तर सही हो या फिर ना हो, आपको खुद से ही उत्तर बनाकर लिखना है। यदि आप पूरे साल स्कूल या फिर कॉलेज गए होंगे तो आपको एक दो लाइन का उत्तर तो सभी प्रश्नों का पता ही होगा। बस आपको उन एक दो लाइन को ऐसा विस्तार करना है कि आप ही लेखक हैं और आप जो लिख रहे हैं वो सच है। बस आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। जितना हो सके लिखो, बस टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि हिंदी का पेपर है और उधर संस्कृत के श्लोक लिख रहे हो या फिर कोई गाना लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे शब्द हाईलाइट हो जाते हैं और चेकर आपको तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए कोशिश करो कि जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसी के ऊपर आप उत्तर लिख रहे हो। एक उदाहरण के लिए इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। आपको बस इतना ही आता है कि ये 7 अजूबों में से एक है। बस आपको अगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो उसका जिक्र ही मत कीजिए। लिखते जाइए कि 7 अजूबों में से एक है, तो कुछ तो खासियत होगी कि आज तक इसके जैसा दूसरा नहीं बनाया गया। बस इससे रिलेटेड जितना हो सके लिखना है। और याद रहे, ये वीडियो ऐसी परिस्थिति के लिए है जब किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए हो और पेपर हॉल में आ गए हो, या फिर आपने जिन प्रश्नों का उत्तर पढ़ा वो पेपर में ही नहीं आया। इस ट्रिक का उपयोग तभी करें जब आपको यह लगे कि पेपर में पास होना अब आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना पढ़े लिखे ही पेपर दिलाने चले जाएं, बल्कि हम तो यह बोलेंगे कि एक विद्यार्थी के तौर पर आपको इतना तैयारी करना है कि सिलेबस के किसी भी कोने से प्रश्न उठाकर दे दिया जाए तो भी उसका उत्तर आपके मुंह पर हो। ये वीडियो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। और हमारे चैनल फैक्ट एजुकेटेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।